देवपतिं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत, जिसके अंतर्गत परम पुरुषार्थ, परम प्रयोजन जीवन का कृष्ण प्रेम ही माना गया है, और वही चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणमौलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर न पर। इसलिए हमारा इसके प्रति विशेष परम आदर है। और उस कृष्ण प्रेम के भी परम सोपान रूप राधा रानी के कंकेत की प्राप्ति रूप राधा दास्यम रूप जो भाव साधना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट यही है कि हम राधा रानी के कंकेत को प्राप्त करें। उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान जो पद पर प्रतिष्ठित होकर ये हम भगवान के माधुर्य माधुर्य का माधुर्य की अधिकतम पूर्णतम आस्वादन को उपलब्ध कर सकते हैं। तो उसी चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में पूर्ण समर्पित उनके चरणाश्रित षड गोस्वामी जो पार्षद बिंद है, उनकी परंपरा में वही कृपा धारा, महाप्रभु की जो कृपा धारा है, जो हमें ही इस कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचाना चाहती है। हम हमारी हमारे संस्कार, हमारी परिस्थिति स्थिति कैसे भी हो, लेकिन हमें इस अनुशीलन के माध्यम से महाप्रभु की महती कृपा, उसको समझना होगा, उसे पहचानना होगा। कृपा है ऐसा हम मानते हैं, साधकों के जीवन में कृपा ही तो है, लेकिन इस अद्भुत कृपा, इस विशेष कृपा से हमें परिचित होना होगा, तभी हम इसमें हमारा अनुप्रवेश हो सकेगा। किसी वस्तु को जिस प्रकार जानकारी रूप में ज्ञान केवल शब्दों से सुनकर, कान से श्रवण करके भी जब तक वो ज्ञान या जानकारी अनुभव संपन्न नहीं होती, जब तक हमारी अनुभूति का विषय नहीं बनता, तब तक वो जो दिव्य वस्तु है वो हमारे द्वारा ग्राह्य नहीं हो पाती। क्योंकि जो भाव राज्य से हमें जुड़ना है, तो भाव राज्य की जो वस्तु है प्रेम, वो जब तक हृदय में ग्राह्य नहीं होती, वो कृपा द्वारा ही होगी। तो जो कृपा स्रोत स्रोत हम तक पहुंचा है, हम जिनके अनुगत्य में ये कृपा स्रोत, कृपा के प्रवाह को हम जो प्राप्त कर रहे हैं, उसी निष्ठा के साथ भगवान की जो ये परमतम कृपा है, जो भगवान हमें चैतन्य महाप्रभु देने आए, तो जिस स्रोत से, जिस प्रवाह से हमें ये प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति हम पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, हमारे परम हित के लिए, यह हमें परमार्थ सिद्धि की परमतम अवस्था को यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। ये अनुशीलन बड़ा ही अनूठा है। इसमें हमारी परमार्थ के मार्ग पर भी जितनी भी अलग अलग प्रकार की धारणाएं, आकांक्षाएं या जो आशय, वो सब बिल्कुल निम्न, बिल्कुल ऑर्डिनरी लगने लगेंगे। इतना अद्भुत सौभाग्य, और ये सौभाग्य हम सबको सबको पूर्ण रूप से अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें इस सौभाग्य को पा जाएगा तो हम वंचित रहे, कोई भी वंचित नहीं रहने वाला है। सबको ही राधा रानी की कैंकेत की प्राप्ति, और सभी को राधा रानी की एक प्रियतम
किंकरी रूप में अपने आप को अनुभव अनुभव किया, साक्षात राधा रानी की एक प्रियतम किंकरी के रूप में। जैसे नाम है ना, प्रेयसी, राधा रानी की प्रिय प्रिय मंजरी के रूप में सबको ही ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसलिए जो साधक इस मंजरी भाव की उपासना में संलग्न हैं, सबका परस्पर के प्रति ऐसा उत्कृष्ट व्यवहार, भावना से, वाणी से, चिंतन से हम परस्पर के उस श्रेष्ठतम सौभाग्य को सहराएं कि जब हम परस्पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, परस्पर के बारे में सोचते हैं, तो परस्पर के उत्कृष्टतम सौभाग्य का ही चिंतन करेंगे। क्योंकि किसी के सौभाग्य का चिंतन करने से हम अपने सौभाग्य से तो में तो कम नहीं होते ना। इसी एटीट्यूड के साथ इस अनुशीलन को बढ़ाना है। हम सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको ही पूर्ण, जो कॉन्सेप्ट है ना, हम सबको ही गोल्ड, हम सभी गोल्ड मेडलिस्ट होने वाले हैं, कोई वंचित नहीं रहेगा। तो इसलिए जो हमसे अधिक आतुर है वो हमारे आदर्श का, हमारे लिए आदर्श बनकर हमारे सामने रहेगा। और जो हमसे थोड़े पीछे हो रहे हैं, लेकिन उनको भी उनका पोटेंशियल वही है, जो उदाहरण में बार बार देते हैं कि जिस प्रकार कोई राजा हो, राजा का राजकुमार हो ना, अभी वो राजा पद को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसका राजा होना निश्चित है। इसलिए जो उसके सौभाग्य को समझते हैं वो उसे राजा ही संबोधित करते हैं। सही बात है। तो उसी प्रकार हम जो भी साधक इस मंजरी भाव की उपासना में हैं, उनका परस्पर के प्रति श्रेष्ठतम भाव ही, कि हम सभी उसी उच्चतम अधिकार, कृपा अधिकार के भागी हैं। वी आर ऑल एलिजिबल टू अटेन द हाईएस्ट फॉर्चून। कोई किसी से कम है ही नहीं। फिर भी आनंद इस चीज का है कि हम बाकी सबको अपने से श्रेष्ठ माने। इसमें ही, इस एटीट्यूड, इस आकलन, इस प्रकार की मन स्थिति से ही हम राधा रानी की, महाप्रभु की विशेष कृपा को बड़ी द्रुत गति से प्राप्त करें। क्योंकि हम श्रेष्ठ ये किनकी नजर में हमें बनना है, किनकी दृष्टि में? राधा रानी की दृष्टि में बनना है, बाकी सबकी दृष्टि में बनना है। तो अपनी दृष्टि में यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं, तो फिर वो हमारी स्व केंद्रित जो, उससे हम और किसी को श्रेष्ठ नहीं देख पाएंगे, मान पाएंगे। सभी श्रेष्ठ हैं। और हम ऐसा भी नहीं दावा करेंगे कि हम, जब हम सभी को उत्कृष्ट परम सौभाग्य मिलने वाला है, तो हम किसी से कम नहीं, हम सब बराबर है, बराबर, तो सबकी बराबरी करने की कोशिश कर नहीं। इस मार्ग का एक जो पैराडॉक्स यही है कि हम सबको खुद से विशेष ही माने। सबको विशेष मानने से ही हम इस सौभाग्य को, जो सौभाग्य हमारे भाग्य का भी है, उसकी अथाहता का अनुभव करेंगे। जब कोई चीज अथाह हो, तब उस चीज की कमी है क्या? हमारे ग्रहण करने में ही हमारी जो मानसिकता है, हमारी तैयारी में कमी है। लेकिन पूर्ण कृपा के हम सभी अधिकारी हैं। पूर्ण कृपा की एलिजिबिलिटी कृपा अधिकार द्वारा हमें दी जा रही है महाप्रभु की परंपरा में। तो हम ऐसा नहीं कि कोई हमसे श्रेष्ठ है तो हमसे कुछ अधिक पा जाएगा और हम वंचित रह जाएंगे। पोटेंशियली हम सभी का
हम वहीं पर उसी उसी गंतव्य को प्राप्त करेंगे। राधा रानी की प्रेयसी प्रिय किंकरी के रूप में ही हमारी वहां पर अवस्थिति होगी, जब सबको ही वो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो ये कितना अद्भुत विचार है कि हम एक दूसरे को उस सौभाग्य को लेकर एक स्पेशल ग्रुप बनता है ना, एक स्पेशल संघ, जिसमें सभी उत्कृष्टतम सौभाग्य से ही संपन्न है। इस विचार को ध्यान में रखना है। कभी भी हमारे मन में ऐसी भावना किसी भी दृष्टिकोण से लेकर हम खुद को किसी से भी उत्कृष्ट या श्रेष्ठ या बेटर माने, हम सभी को राधा रानी की प्रियतम किंकरी होने का सौभाग्य उपलब्ध है। परस्पर के इस सौभाग्य को स्मरण रखते हुए ही हमारा व्यवहार कर्मणा मनसा वाचा परस्पर के प्रति ऐसा होने से राधानी परम प्रसन्न होगी। और जो इस एटीट्यूड को, इस दृष्टिकोण को, इस प्रकार की बुद्धि को, इस प्रकार जिसका आकलन नहीं होगा, उसे रिस्क है विलंब पाने की। राधा रानी की कृपा को पूर्ण रूप से पाने में वो वंचित रह सकता है। वंचित रहना ये कोई हमारा आशय नहीं है, फिर भी उस एटीट्यूड के कारण ही व्यक्ति वंचित रह सकता है। हमें अवश्य ही जो पराकाष्ठा प्राप्त सेवा का जो परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा ही, बाकी सबको भी होगा, क्योंकि हम बहुत कम भक्ति की साधना में भी जो राधा कैंकर्य राधा दास्यम की जो साधना है बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। ये किस प्रकार हमारे जीवन में, क्या हमारी कोई विशेष योग्यता के कारण, क्या विशेष घराने के कारण, विशेष विद्या के कारण, किसी सौंदर्य के कारण, इनके कारण क्या हमको ये विशेष अधिकार मिला कि नहीं? ये तो केवल पूर्ण शुद्ध कृपा अधिकारी है। तो जो उस कृपा अधिकार को प्राप्त किए हैं, तो वही अपनी उदारता के कारण, क्योंकि जिस प्रकार सबसे पहले अपने ही स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव महाप्रभु ने किया, कृष्ण भगवान ने किया राधा रानी के भाव को अंगीकार करके, और उन्हीं की परंपरा में ये कृष्ण माधुरी की अथाहता से अनुभूत कराने के लिए ये परंपरा आई है। तो इसमें जिन महत पुरुषों ने महाप्रभु की मनसा या उनके अभिष्ट को पहचान लिया है और उसमें अवगाहन किया है, उनके अनुगत्य में ही हम इस उत्कृष्टतम सौभाग्य को अवश्य इस लाइन में, इस मार्ग में आ गए हैं। तो हम सबका सौभाग्य बड़ा अनूठा है, तो परस्पर के अनूठे सौभाग्य को हमें सराहना है और अपनी ही परस्पर के बीच में श्रेष्ठता को स्थापित करने का हमें कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र चीज है एक साधक के लिए सावधान की, वही चीज हमें कुछ समय डिले कर सकती है हमें अभिष्ट की प्राप्ति में। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें जो जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद प्रवर प्रबोधानंद सरस्वती, जो वास्तव में अष्ट सखियों में तुंग विद्या सखी है, तो राधा रानी की किंकरियों का जो सेवा सौभाग्य उसके प्रति लालायित है, ये कितना अद्भुत सौभाग्य है। और उसी अद्भुत परमतम सौभाग्य का अनुभव स्वयं महाप्रभु ने भी, जो गंभीरा लीला है वहां पर मंजरी भाव से भी, मंजरी रूप में भी अपने आप को मानते हुए, अनुभव करते हुए उन्होंने राधा कृष्ण की युगल चरणारविंद की निकुंज लीला में अपने आप को संलग्न देखा। तो उसी भाव के अंतर्गत हम पिछले दो श्लोक के में हमने विशेष रूप से किस प्रकार प्रबोधान सरस्वती राधा रानी के का जो माधुर्य है उसके आस्वादन की सौभाग्य का अनुभव किया उन्होंने स्फूर्ति में। उस माधुर्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार राधा रानी का जो माधुर्य उनके लिए अविस्मरणीय हो गया है। बार उसी चिंता में वो मग्न है, विशेष रूप से राधा रानी के जो नव यौवन अवस्था में उनकी जो उनके यौवन का जो निखार है, जो वक्षस्थल पर उभरता है राधा रानी की, उसके कारण जो उनके चितवन, उनके हाव भाव में जो परिवर्तन आता है, राधा रानी की जो चितवन है
उसका माधुर्य, यौवना का माधुर्य, उनकी कटाक्ष का माधुर्य, और फिर श्याम सुंदर से जब संलग्न श्याम सुंदर उस उनके उस माधुर्य, नव यौवन माधुर्य और कटाक्ष माधुर्य के प्रति आकृष्ट होकर जब उनके करीब आना चाहते हैं, और जब उनके प्रति अपनी लालसा जो प्रकट होती है और जिज्ञासा करते हैं कि अरे अरे सुंदरी तुम कौन हो, तो श्याम सुंदर की इस प्रकार की उत्कंठा और आकर्षण, अति वर्जित आकर्षण को देखकर स्वामिनी के मुखारविंद पर भी सुस्मित हास्य प्रकट होता है। स्वामिनी के जो अधर बिंब है, बिंबाधर, बिंब फ्रूट जो लाल होता है, लाल रंग का, इसका उत्कृष्ट बिंबाधर जब वो अपनी प्रफुल्लितता प्रकाशित करती है श्याम सुंदर के प्रति, तो दंत पंक्ति की जो ज्योत्सना है वो उनके बिंबाधर पर और भी खिलती है। इस प्रकार की माधुर्य, फिर स्वामिनी की जो गति विलास, श्याम सुंदर करीब आते हैं, उन्हें पाना चाहते, छूना चाहते हैं, स्वामिनी के पूरे जो उनके उसमें मान मान को प्राप्त करती है और पीछे हट करती है श्याम सुंदर, और इससे श्याम सुंदर की आतुरता राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रसगंध के प्रति मोहित तो है, लेकिन जब स्वामिनी वाम्य को प्रकाशित करती है तब श्याम सुंदर और भी उत्कंठित होकर स्वामिनी को अपने अंक में पाना चाहते हैं, उनका स्पर्श करना चाहते हैं। तो उस लीला के अंतर्गत ही जो विलास लीला, उसका दर्शन किंकरी द्वारा, फिर विलास उपरांत जो समय स्थान उचित जो सेवा का सौभाग्य, लेकिन उसके अंतर्गत भी राधा रानी का जो अविस्मरणीय माधुर्य है उसके प्रति मोहित है ना? तो निरंतर उस माधुर्य की स्मृति से उनका जो मन पूरा व्याकुलता को प्राप्त किया है। तो उस व्याकुल अवस्था में ही क्योंकि जब तक सानिध्य उपलब्ध है राधा रानी का, तब तक उस माधुर्य का साक्षात दर्शन किया जा सकता है, लेकिन ये भाव राज्य की साधना है। ये स्वयं पार्षद होते हुए हम सब साधकों के लिए किस प्रकार का चिंतन, हमारा अंतस चिंतन बने, और चिंतन और अनुशीलन बढ़ने से ऐसा सौभाग्य होगा कि हमारा भी इस प्रकार के पूर्ण अंतस चिंतित देह से अपने हम अपने आप को मंजरी रूप में, अपना जो शाश्वत, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारा मंजरी रूप है, उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित, कभी स्वप्न में, कभी भाव विभोरता में, कभी अचानक तंद्रा के अंतर्गत, ये चमत्कार हमारे जीवन में भी होगा, अवश्य होगा। क्योंकि अनुशीलन हम जैसे अजात साधकों के लिए ही ये उपलब्ध कराया गया है। इस चिंतन में अपने आप को अवगाहन करना होगा, अधिक से अधिक बढ़ाना होगा। कर्मणा मनसा वाचा, इस चीज की, इस चीज का जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप में अपने आप को अधिक से अधिक प्रतिष्ठित स्मरण करना होगा, मानना होगा। हमारी वाणी के अंतर्गत, हमारे व्यवहार के अंतर्गत, चिंतन के अंतर्गत ये चीज होगी, है ना? तो राधानी से यही प्रार्थना पिछले सत्संग में जो प्रार्थना की, राधा रानी को नव कुंज, है ना, नव कुंज नागरी श्री राधे, विशेष रूप से नव कुंज नागरी है, तो इस संबोधन में वो याद दिला रही है स्वामिनी को, हाँ आप नव कुंज नागरी है तो आपके कुंज मंदिर में नागर भी तो अवश्य आएंगे। तो नागर के संबंध से ही उनको स्मृति दिला के राधा रानी को उल्लसित कर रही है, जिससे उनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करे, कि मुझ पर अपनी कटाक्ष कब वर्षण करोगी, है ना? संबोधन दिया है नव कुंज नागरी श्री राधे। नेचुरली राधा रानी का तो पूरा अस्तित्व ही, उनकी चितवन, उनकी चेतना, उनका सोचना, उनका उठना बोलना, सब कुछ ही तो श्याम को सुखी करने की चिंतन से ओतप्रोत है ना। चिंता भी यही की कि हे स्वामी ने आपको मैं अभिसार कराऊंगी आपके श्याम सुंदर से,
आपके, आप नवकुंज नागरी है तो नवकुंज नागर से आपका अभिसार कराऊंगी। ये सौभाग्य कब मैं प्राप्त करूंगी उसे? क्योंकि राधा रानी का जो सौंदर्य माधुर्य का जो चिंतन उसमें भाव विभोर है, उसका सतत, उनके सतत राधा रानी की माधुर्य की स्मृति या माधुर्य का दर्शन तो उनके कैंकर्यत्व को प्राप्त करने से ही होगा नहीं। तो किंकरी को जो अद्भुत, किंकरी होने का जो अद्भुत रस है, उसका चिंतन पिछले श्लोक में विशेष रूप से किया गया। अपने सौभाग्य को, राधा रानी को अभिसार कराकर सेवा सौभाग्य को पाना चाहती है, तो सेवा करने के लिए निकटता तो होगी। निकटता रहेगी तो राधा रानी की अनेक प्रकार की जो माधुरी का सतत आस्वादन, दर्शन, सब कुछ होता रहेगा। तो चरण सेवा, लेकिन कैंकर्यत्व को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। तो पिछले श्लोक में राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने का जो सौभाग्य कितना दुर्लभ है, इसको एक अलग ढंग से समझाया है कि दूसरे भी उसका केवल चिंतन ही कर पाते हैं। कौन कौन चिंतन कर पाते हैं? लक्ष्मी जी रही, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, सनकादिक, उनके लिए ऐसा लगता है कि ये तो महोत्सव है, जिसे ये सौभाग्य प्राप्त है राधा रानी के चरणारविंद की सेवा करने का, ये तो कितना उत्कट है। क्योंकि जिन चरणारविंद को पाने के लिए स्वयं श्याम सुंदर लालायित हो, विचार कीजिए, उन्हें भी सब समय उपलब्ध नहीं है। उन चरणारविंद की सतत सब समय सेवा का सौभाग्य इन किंकरियों को प्राप्त है। तो किंकरियों के सौभाग्य के प्रति अ, उनके लिए, खुद के लिए तो दुर्लभ मानते ही हैं सभी। लक्ष्मी जी हुए, सुखदेव गोस्वामी हुए, नारद मुनि को एक विशेष सौभाग्य मिला, वो गोपी बन गए। गोपी बन के शायद रासलीला देखी होगी, लेकिन किंकरी होने का सौभाग्य तो उन्हें भी प्राप्त नहीं हो पाया। संकादिक मुनि ये भी देख रहे हैं कि ये तो बहुत बहुत अंतरंग सौभाग्य है ना। अंतरंग बहुत से होते हैं, एक दूसरे परिचित होते, लेकिन जो एकदम अंतरंग से अंतरंग से अंतरंग ये सौभाग्य उनके लिए भी, और ये कोई साधारण नहीं है। लक्ष्मी जी तो साक्षात भगवान की चरणों की नित्य आश्रयी है, उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। सुखदेव गोस्वामी भगवान की अनंत लीलाओं का चिंतन करते हुए बस उनके लीला में ही मग्न रहते हैं। नारद मुनि आदि भी भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन उसमें जो अनुप्रवेश, गोपी बनकर, गोपी बने नारद कुंड में स्नान करके, लेकिन मंजरी होने का सौभाग्य तो उनके लिए भी अनूठा है, सनकादिक आदि में। तो किस प्रकार उस सौभाग्य को परम आश्चर्य के रूप में देखते हैं, लेकिन बस वहीं तक उनकी सीमा है, उससे आगे नहीं। और फिर ब्रजवासियों के अंतर्गत भी, ब्रजवास तो बहुत, उसमें ले जो दास्य भाव, सख्य भाव या वात्सल्य भाव से जो प्रतिष्ठित भक्त है, उनके लिए भी वो सौभाग्य प्राप्त होना। इतना ही नहीं, जो सखियां हैं राधा रानी की समकक्ष है, सखियों के लिए भी निकुंज लीला के अंतर्गत किंकरियों का जो सेवा सौभाग्य, वो उनके लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि राधा रानी की सम होने के कारण उस रह लीला में, एकांत लीला में समय स्थान उचित सेवा का अधिकार केवल किंकरियों का है। क्योंकि किंकरियां वास्तव में राधा रानी के भाव की स्फूर्तियां हैं। राधा रानी की चरणारविंद में इतनी लोलुप है इनकी चित्तवृत्ति कि राधा रानी में जो घटित होता है, जो चिंतन, जो रोमांच, जो अनुभव श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आस्वादन में, इन्हें भी राधा रानी की अचिंत्य शक्ति से ये भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे प्रबोधानंद सरस्वती सखी होते हुए भी, क्योंकि उन्हें वो सौभाग्य कभी उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए वो इच्छा कर रहे कि मुझे स्वामिनी की चरण दासी किंकरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये कितना अद्भुत! तो सखियों को भी जो उपलब्ध नहीं है, कैसा अद्भुत! तो लेकिन आपकी कृपा से, राधा रानी से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो। राधा रानी से कृपा करके पुकारे, तो ये वास्तव में हम सब साधकों के लिए रेडीमेड, रेडीमेड जो चिंतन है वो बताया, रेडीमेड अनुशीलन। राधा रानी को कृपामयी के रूप में जो संबोधन किया,
कि स्वामिनी आपकी कृपा से कि किसी किसी ब्रज सुंदरियों को आपकी किंकरी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मुझे भी आपकी वैसी कृपा चाहिए। कृपा ही मांगनी है तो जो हमारे अधिकार के अंतर्गत है, और जिस अधिकार में परमतम सौभाग्य सेवा सौभाग्य, उसी को मांगना चाहिए ना। तो सखी बनने के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, सखी बनने के लिए नहीं। हमें तो राधा रानी की सखी बनने को दूर से ही नमस्कार सिरधार, हमें तो उनकी किंकरी बनकर ही महा आनंद एक्सक्लूसिव सेवा सौभाग्य को प्राप्त करना। तो ये कितना अद्भुत हम समझ सकते हैं ना, किंकरियों का जो सौभाग्य है, अनेक प्रकार की सेवा का सौभाग्य, और राधा रानी के सभी प्रकार के जो सौंदर्य हैं, और श्याम सुंदर के साथ विलसित होते हुए तो हमारे स्वामी का सौंदर्य और भी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, साक्षात दर्शन। और उसी के अंतर्गत स्वामिनी के लिए जो भी आवश्यक सेवा का सौभाग्य मिलता है, तो सेवा की ही ये तो मंजरी भाव, ये वास्तव में सेवा के भाव से ही गठित है। तो हम सब भी, हमारी चित्तवृत्ति भी जब केवल राधा रानी की सेवा सुख के लिए ही ओतप्रोत रहेगी, तो हम उस भाव राज्य में हमें उनकी कृपा से ही प्रवेश मिलेगा। तो नेचुरली जो परम सौभाग्य और जो सेवा का सौभाग्य श्याम सुंदर के साथ जो विलास लीला के उपरांत जो प्राप्त होता है, उस उत्कृष्ट सौभाग्य को पाकर कौन उस सौभाग्य को नहीं पाना चाहेगा। इसीलिए प्रार्थना भी की ना, है ना, कि ऐसा परम अद्भुत नई नई सेवा सेवा सौभाग्य मुझे प्रदान कीजिए। जो जो कृपा आपने अपनी मंजरियों को दी है, वैसा ही सौभाग्य, मतलब मुझे भी मंजरी बना लीजिए। ऐसी कृपा आप मुझ पर आप कब करोगी। तो ऐसी प्रार्थना करते करते जिस वो भाव विभोर अवस्था को प्राप्त की थी, उस भाव विभोर अवस्था में ही ये जो चिंतन, जो स्फूर्ति पुनः जागृत हुई, उसके अंतर्गत आज का श्लोक है। बहुत अद्भुत है। अब अद्भुत शब्द भी कभी पड़ता है, ये तो हम साक्षात महत पुरुषों की, हमारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ही जो ये एक्सक्लूसिव कृपा का स्रोत हम तक पहुंचा है, हम इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसको पर्याप्त वैल्यू कर सके, हमें अंदाज नहीं कितना दुर्लभ ये है। जस्ट बिकॉज ये अति दुर्लभ वस्तु में प्राप्त हो रही है, हम इसका कम आकलन नहीं करें। कोई चीज सहज मिल जाती है बिना किसी प्रयत्न के, लेकिन महाप्रभु की का मनोभिष्ट है, वो जानते हैं कि हमारे पास किसी प्रकार का भी योग्यता अधिकार नहीं है। लेकिन यदि दैन्य भाव हमारे में जागृत हो, हम वास्तव में अपने आप को नगण्य और अक्षम समझें, तो अवश्य ही इस कृपा प्रवाह को धारण करने का अधिकार में प्राप्त हो जाएगा। और ये कृपा अधिकार प्राप्त करके भी हमें किसी प्रकार की धृष्टता या एरोगेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो कृपा से उपलब्ध होता है उसको हम कभी क्लेम नहीं करते कि हमारी योग्यता से, बिकॉज वी डोंट डिजर्व इट, कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो कृपा के भार में, कृपा के प्रभाव में हमें डूबे रहना है, तो हमारी जो मानसिकता है बहुत उत्कृष्ट बनी रहेगी। संसार के स्तर पर किसी योग्यता या किसी विशेष चीज को पाकर व्यक्ति में जो मिथ्या अभिमान आता है, या वो किसी पर शासन करना चाहता है, वैसी मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। हम सभी को ये अहेतु की कृपा महत्पुरुषों के अनुगत्य में आने से प्राप्त हुई है, उसकी हम उसकी गरिमा की रक्षा कर पाए, ये हम हमारे सबके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। लब्धा दास्यम तदति कृपया मोहन स्वादितेन सौंदर्य श्री पद कमलयोर्लालनई स्वापिताया श्री राधाया मधुर मधुरोच्छिष्ट पीयूष सारम भोजम भोजम नव नव रसानंद मग्न कदा श्याम। तो किस प्रकार ये जो इस
राधा रानी के कैंकर्य भाव की जो उपासना, उसमें जो लालसा की हम इच्छा व्यक्त करते हैं ना, लेकिन ये सौभाग्य पाने का अभाव, अभाव का एहसास हमारे हम साधकों में हो। ऐसा नहीं कि जानकारी मिल गई, अभाव का एहसास कि ये मुझे प्राप्त करना है, कब ये प्राप्त होगा। तो जो अभाव का एहसास, यही भाव का प्रथम अंकुर है। इस चीज को सिद्धांत के अंतर्गत हम समझने का आज प्रयास करेंगे। राधा रानी की विशेष कृपा दृष्टि किस लिए कि मुझे तुम्हारे कैंकर्य को प्राप्त हो। जिन जिन ब्रज सुंदरियों को आपने अपने किंकरी होने का सौभाग्य प्रदान किया है, तो आपकी कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष द्वारा मुझे भी उसी उसी सौभाग्य को प्रदान कीजिए। तो ये व्याकुलता मतलब अभावग्रस्तता, अभावग्रस्त जब होंगे तभी तो व्याकुलता प्रकट होगी ना। सही बात क्यों नहीं? क्योंकि राधा रानी की जो नवकुंज नागरी है, उनकी कृपा कटाक्ष को पाए बिना तो हम कैसे कनेक्टेड होंगे वहां पर। विदाउट राधा रानी सैंक्शन कनेक्टिंग टू राधा रानी, उस सौभाग्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो उस सौभाग्य से अपने आप को वंचित मानते हुए, अभावग्रस्त मानते हुए, उनकी आतुरता, उत्कंठा, सौभाग्य को पाने के लिए वो लोभ बढ़ गया है। बड़ी आरती पूर्वक ये जो प्रार्थना उनकी चल रही थी ना, तो हम साधकों के लिए ही ये वास्तव में बताया गया है कि हमारे जीवन में भी राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का अभाव हमारे हृदय में जागृत हो, कब मुझे वो सेवा प्राप्त होगी। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं कि मोह इष्ट दर्शन बिने, मोह अप्राप्त वस्तु का होता है ना, उसी प्रकार अभाव भी अप्राप्त वस्तु का होता है। अभाव का एहसास ही भाव का प्रथम अंकुर है। फिर उस चिंता को हम छोड़ नहीं पाए, वो अभाव सतत खलेगा हमें, और यही दिव्य स्थिति है। क्योंकि हम स्वरूपतः है, जो हम खुद से अपने आप से हम परिचित हुए कि हम स्वरूपतः भगवान के नित्य किंकर किंकरी हैं। उसमें भी हमने जब सिलेक्ट किया है परमतम उस स्वरूप के अंतर्गत ही हमारा राधा रानी की किंकरी होने का अभिमान, किंकरी होने का जो स्वरूप का आवेश है, उस आवेश को प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारी है, हमारी साधना है। तो स्वरूप का जब आवेश होगा, हम खुद को यदि किंकरी मानेंगे, तो राधा रानी की किंकरी, राधा रानी के चरणारविंद की सेवा को प्राप्त करने का अभाव हमें खलेगा ही। तो इसे स्वरूप का जागरण, स्वरूप की आवेश की जागृति अति अपरिहार्य है। और इस अनुशीलन से वही हम प्राप्त करेंगे, जिससे हमें भी फिर खुद को किंकरी मानने का जो आवेश बढ़ेगा, तो हमें भी फिर राधा रानी के चरणारविंद की सेवा को प्राप्त करने का अभाव खलेगा। लेकिन वो दिव्य स्थिति होगी, फिर वही एकमात्र आकांक्षा हमारी बन जाएगी। कब मेरा वो सौभाग्य का भक्ति ठाकुर, कभी वो, कभी ए दिन होबे আমার, कभी गौरवाने सुरधुनि तटे, দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থूल परिचय। अनेक प्रकार की जो मंजरी भाव को पुष्ट करने वाली जो एस्पिरेशंस है, जो लालसा है, उसको व्यक्त किया हमारे आचार्य ने। और राधा रस सुधानिधि में तो अ, साक्षात हमें कैसा सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी पूरी परिपाटी एकदम स्पष्ट रूप से खोल दी। अनुगत्य धर्म में कितना आह्लाद है। हम जब इस परंपरा के अंतर्गत प्रतिष्ठित, इस भाव में प्रतिष्ठित व्यक्ति के अनुगत्य में आ जाते हैं, तो हम संशय मुक्त हो जाते हैं। असंशय समग्र माम यथा ज्ञासी। और फिर हमारी जीवन ये नहीं रहता कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि नहीं, आशाबद्धता आ जाती है, अवश्य प्राप्त होगा। जो अवश्यम भावी है, तभी तो उसकी आशा रखने का लाभ है। यदि संशय रहे कोई चीज प्राप्त होगी कि नहीं, उसकी आशा में तो बड़ी ही अनिश्चितता है। अनिश्चित वस्तु की आशा नहीं अच्छी। संसार में जो किसी चीज की आशा होती है, उसमें
विडंबना हो जाती है, अपेक्षित वस्तु घटित नहीं होती। तो हम राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए साधक को, है ना। स्वामिनी की सेवा से ही हमें सुखी होंगे। तो जब तक सेवा प्राप्त नहीं होती, वही हमारे लिए दुख है। इसलिए सेवा अवश्य प्राप्त होगी, इसलिए उसकी आतुरता, उसकी उत्कंठा बनी रहती है। जो हमारी जो भक्ति साधना है, सेवा प्राप्ति के लिए ही है, क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही जो भाव बताया गया है, तो भावपूर्ण सेवा, औपचारिक सेवा नहीं, फॉर्मालिटी सेवा नहीं, आगंतुक सेवा नहीं, भावपूर्ण सेवा। इसलिए सेवा जो भावपूर्ण है, उसमें अन्य भाव, किसी अन्य प्रयोजन, किसी अन्य इच्छा को पूर्ण करने का नहीं। सेवा में बहुत सावधान है ना, कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस। मंजरी भाव की उपासना में भी हमारा जो ध्यान है, अंतस चिंतन, वो कि राधा रानी की सेवा, और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, हमें और किसी की सेवा उसका रिप्लेसमेंट नहीं करने दे। ऐसा नहीं कह रहे भाई तुम क्यों इतना रो रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, चलो तुमको हो भगवान की सेवा, चलो कृष्ण की सेवा में तो भी ले जाऊं, वो भी नहीं चाहिए। जैसा कि हमने पिछले सत्संग में रघुनाथ दास गोस्वामी की जो निष्ठा थी, उनको तो राधा रानी ही चाहिए। राधा रानी नहीं मिले तो कृष्ण भी नहीं चाहिए, ब्रजवास भी, या कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार की एकांतिक निष्ठा है ना। तो जिस प्रकार की उत्कंठा और लालसा व्यक्त कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना की थी ना, हे नवकुंज नागरी, तुम्हारे सेवा रस आस्वादन की आशा में मैं बैठी हुई, मुझे आपकी कृपा कटाक्ष बना के, मतलब कृपा कटाक्ष पहला कनेक्शन। अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, कैंकर्य को ही चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो उत्कट व्यग्रता व्यक्त की प्रार्थना के अंतर्गत, उसी की फलस्वरूप राधा रानी की कृपा से एक नई लीला की स्फूर्ति जागृत हुई। उसका निरूपण जो है उसके अंतर्गत ही, जिससे सौभाग्य को प्राप्त किया, उसका चित्रण कर रहे हैं कि लब्धा दास्यम तदति कृपया मोहन स्वादितेन, है ना। तो उस चिंतन में ये बताए कि राधा रानी के जो पदार बिंद है, पाद कमलों का संवाहन, सौंदर्य श्री पद कमलियोर लालनई स्वापिताया, राधा रानी के मंजुल, बहुत ही सुंदर, सॉफ्ट, कमलवत चरणों का संवाहन कर रही है किंकरी। और संवाहन करते करते राधा रानी को सुख प्रदान करते हुए राधा रानी स्वापिता है, निद्रित निद्रित अवस्था को प्राप्त की है ना। निद्रित अवस्था को प्राप्त राधा रानी की कृपा से ये ये इंस्पायर करे, कब में राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त कर, है ना। किंकरी को ये सौभाग्यवान, कैंकर्यत्व को प्राप्त कर राधा रानी के चरणों चरण कमलों का संवाद करते हुए, उन्हें सुखी करते हुए, उन्हें निद्रावस्था को उपलब्ध कराऊंगी। और फिर साथ में राधा रानी की जो उनको आस्वादन कराया ना, प्रसाद, मधुर मधुर फूल फल, श्री राधाया मधुर मधुर उच्छिष्ट पीयूष सारम, जो अमृतमयी जो आस्वादन राधा रानी ने किया, और वो भी कैसा, जिसे भोजम भोजम नव रस, नव नव रसा आनंद मग्न कथा श्याम, मोहन स्वादितेन, राधा रानी ने उस भोजन का आस्वादन किया जो पहले मोहन द्वारा आस्वादित हो गया, राधा रानी की क्रिया रहते हैं। श्याम सुंदर ने जो आस्वादन किया है, उसी का ही उपभोग राधा रानी करना चाहती करती है। तो यहाँ पे किंकरी देख रही कि कब
कब मेरा सौभाग्य होगा कि तुम्हारी किंकरी बनकर तुम्हारे चरणों का संवहन करूंगी, तुम्हें सुख देकर निद्रावस्था को प्राप्त कराऊंगी, और नंद नंदन ने जिसका उपभोग किया, नंद नंदन द्वारा उच्छिष्ट या आस्वादित, जो तुम्हारे द्वारा आस्वादित, नंद नंदन द्वारा उच्छिष्ट, उसको राधा रानी ने आस्वादित किया। उस राधा रानी द्वारा उच्छिष्ट शेष बच गया है, राधा रानी का उच्छिष्टामृत सार भोजन, सार मतलब जो बचा हुआ, करते हुए कब में भोजम भोजम नव नव रसा आनंद मग्नम कदाशा में, कब उस आनंद मग्न अवस्था को प्राप्त करूंगी। कितना अद्भुत चिंतन है, विचार कीजिए। क्योंकि वही उसी तन्मयता में ये चिंतन चल रहा है, तो हमारा भी, हम ये चिंतन कर सकते हैं ना कि राधा रानी के चरणों का संहरण, अपने आप को मंजरी मानते हुए, मंजरी रूप में ही उस प्रतिष्ठित हमारी चित्त वृत्ति, राधा रानी के चरणों का संवाहन, सुख, उन्हें सुखी करते हुए उनकी निद्रा मग्न अवस्था उनकी कृपा से ही प्राप्त है। तो उनकी इस अति कृपा को प्राप्त करते हुए इस प्रकार के चिंतन में मग्न है वो, फिर भगवान द्वारा उच्छिष्ट आस्वादित जो राधा रानी के को परम आस्वादन की वस्तु बन जाती है, श्याम सुंदर आस्वादित करते हैं। किंकरियों के लिए तो, जो राधा रानी के लिए परम आस्वादित भगवान द्वारा उच्छिष्ट है, उसका जब आस्वादन राधा रानी करती है, तो राधा रानी का उच्छिष्ट जो है, श्री राधा रानी का उच्छिष्ट अमृत सार भोजन करते हुए नव नव रसानंद आनंद मग्नम कदाश्या में, कब मग्न होंगी, तो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की है। उसके अंतर्गत चिंतन है, बहुत अद्भुत है। तो लीला के अंतर्गत जो स्फुरण हुआ, उसमें यही कि जो अष्टकाली लीला के अंतर्गत संध्या के विहार, रासलीला इत्यादि के बाद में जो नैश लीला है, नैश लीला मतलब रासलीला के उपरांत फिर जो क्लांत अवस्था, या जो बड़ी परिश्रम हुई, उस परिश्रम को शांत करने के लिए जमुना में विहार, जमुना में विहार के उपरांत फिर जो भोजन पेय सामग्री रात्रि के समय, क्योंकि अष्टकाली लीला में कुंज विलास के पहले ही आस्वादन की सेवा कराई जाती है, किंकरियों द्वारा ही है ना। रत्न मंदिर में युगल को सब भोजन अनेक स्वादिष्ट पदार्थों से इस प्रकार की स्फूर्ति है, तो सहज ही स्फूर्ति, क्योंकि जो किंकरी के सौभाग्य में किंकरी होने का जिनका आवेश उत्पन्न होता है, तो उस आवेश के अंतर्गत ही नई नई नूतन नूतन जो सेवा का चिंतन प्रकट होता है। और हम भी जब इन इन अनुशीलन में बार बार इसका अनुशीलन को बढ़ाएंगे, तो हमारा भी एक दिन वो सौभाग्य, ये साक्षात इस प्रकार की स्फूर्ति हमारी भी होगी। ये पूरी पूरी आशाबद्धता और पूरी निश्चितता के साथ, इसमें संशय बिल्कुल नहीं रखना है। तो वास्तव में ये क्रम जो चिंता में चल रहा है, देख रहे कि किस प्रकार राधा ने बड़े 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 प्रेम से, बड़े अनुराग से श्याम सुंदर को भोजन करा रही है अपने हाथ से। कभी कभी ये सौभाग्य भी राधा रानी हर रोज ही पाती है, लेकिन यहाँ पर चिंतन जिस प्रकार का है, उसी प्रकार का निरूपण हम उसका अनुशीलन कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर तो अभ्यस्त है, कौन खिलाती है श्याम सुंदर को भोजन? माता यशोदा ही खिलाती है। माता यशोदा का जो वात्सल्य भाव है, उसमें अपने लाला को लालन पान करते हुए बड़े ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खूब खूब भोजन कराने का जो भाव है, वात्सल्य रस के अंतर्गत ही है ना। तो वात्सल्य रस, ये जो भोजन कराना, ये जो वात्सल्य भाव है, यहाँ निकुंज मंदिर में भी राधा रानी अपने हाथों से श्याम सुंदर को बड़े ही बड़े बड़े ही स्नेह पूर्वक, बड़े ही अनुराग पूर्वक श्याम सुंदर को सुखी करते हुए, पुष्ट करते हुए
तो आपात दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये जैसे यहाँ पर वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है, कि वात्सल्य भाव मधुर भाव, मधुर रस का विरोधी है। तो ऐसा जनरल रूल है रस के अंतर्गत, वो उन दोनों का संगम नहीं होता, एक प्रकार विरसता उत्पन्न होती है ना। जैसे कोई, जैसे मीठा स्वाद हो, मीठे स्वाद के अंदर कोई तीखा आ जाए या कड़वा आ जाए तो विरसता उत्पन्न होती है। उसी प्रकार वात्सल्य रस मधुर रस का विरोधी है, उसमें विरसता होती है। लेकिन राधा रानी का जो भाव है, मादनाख्य महाभाव निकुंज मंदिर के अंतर्गत, उसमें तो सभी रस, सभी रस मूर्तिमान होकर राधा रानी में प्रकट होते हैं। राधा रानी सर्वस्व भाव द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करती है। तो यहाँ पर ये राधा रानी की उत्कृष्टता बताई है। राधा रानी का जो प्रेम का भंडार है, उनका हृदय, उसमें सभी द्वादश रसों में राधा रानी कटाक्ष भी करती है, क्रोध भी करती है, इत्यादि सभी जो विभत्सता व्यक्त करती है, ग्लानि व्यक्त करती है, जो 12 रस, जो 7 गौण रस है, राधा रानी के जो प्रेम संपुट उनका हृदय है, उसमें सभी भाव वैचित्री प्रकट होती है। ऐसा हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। उन्होंने विशेष रूप से बहुत वर्षों पहले गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में जीव गोस्वामी ने निकुंज मंदिर और गोलोक वृंदावन में जो विलास है, उसके अंतर्गत बताया कि राधा रानी का जो संबंध श्याम सुंदर के साथ है, उसमें रास आदि और जितने भी रास के से संपर्क रखने वाले, जिस पर बाद में जो लीला निकुंज मंदिर में होती है, उसमें सभी रसों की स्थिति बताई गई है। तो सखियों के साथ राधा रानी परम वात्सल्य से भरकर पुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, आनंदित करने के लिए, जिस प्रकार माता अपने बालक को आनंदित पुष्ट तुष्ट करने के लिए करती है, उसी प्रकार स्वामिनी भी सखियों के साथ वात्सल्य रस से भरकर भगवान को भोजन करा रही है। तो भोजन की भी अनेक प्रकार की सामग्री हो, तो उसको देखकर श्याम सुंदर परम आनंदित हो रहे हैं। तो उसी आनंद की लहरी का चिंतन किंकरियों को हो रहा है। ये स्वामिनी बड़े ही भावपूर्वक जैसे श्याम सुंदर को भोजन करा रही है, इस प्रकार का ही चिंतन। विशेष से ये जो परिपाटी, ये चिंतन की मूल आदर्श महाप्रभु ही है। महाप्रभु ने न केवल राधा भाव से अपने स्व माधुरी का आस्वादन किया, लेकिन इन वन शॉट महाप्रभु बनकर श्याम सुंदर ने सभी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण किया। और जो चीज दान देना चाहते हैं वो कितनी उत्कृष्ट है, उसका खुद भी तो अनुभव करेंगे। स्वयं माधुर्य की अथाहता का तो अनुभव किया, लेकिन स्वयं माधुर्य का अनुभव, स्वयं माधुर्य का आस्वादन हम किस स्तर पर कर सकते हैं? मंजरी स्तर पर। इस मंजरी भाव में अपने आप को उस चिंता में भी भगवान चैतन्य भाव मग्न रहे, तो उसी के अंतर्गत जो भी चिंता करते थे, वो जहाँ पर सखी किंकरियों की सेवा का जो पार्टिसिपेशन, सेवा का सौभाग्य, उसको स्वयं महाप्रभु ने अनुभव किया। अंत लीला में इस प्रकार की परिपाटी सब जगह व्यक्त है। तो चिंतन चेतन चेतामित अंत लीला में 18वें अध्याय में व्यक्त है। वहां लिखा कि वृंदावने तरुलता अद्भुतता हर कथा, 12 मास धरे फूल फल। वृंदावने देवी गण कुंज दासी जत जन,
फल पाड़ी आनिया सकल, फल चुन चुन कर, फूल चुन कर सभी आ रहे हैं। हम्म, वृंदावने देवी गण कुंज दासी जत जन, फल पाड़ी आनिया सकल, उत्तम संस्कार करी, उत्तम प्रकार से सब फलों को संस्कार करना, मतलब छील कर बीज निकाल कर जो है ना फलों का संस्कार करते हैं। उत्तम संस्कार करी बड़ा बड़ा थाली भरी, रत्न मंदिर पिंडारू परे, रत्न मंदिर पिंडार उपरी, भक्षणीर भक्षणीर क्रम करी धरिया छे सारी सारी, आगे आसन बसी, आगे आसन बसी भारत रे, भगवान के लिए आसन लगाया है। क्रम क्रम से किस चीज का, आस्वादी वस्तु का कराना है ना? ये क्रम में बताया है। किस प्रकार पहले एकदम जो जूसी रसदार पेय, उसके बाद में अलग एक क्रम, एक पद्धति है आस्वादन करने की। एक नारिकेल नाना जाति, एक आम्र नाना भांति, कला कोली विविध प्रकार। कोला, कला मतलब बनाना। एक नारिकेल नाना जाति, अनेक प्रकार के नारियल, अनेक प्रकार के आम, कला कोली विविध प्रकार, पनस खरजूर कमला, नारंग जाम समतारा, द्राक्षा बादाम मेवा जत आर, कर मुजा खिरिणी ताल, केशर पानी फल मृणाल, बिल्व पिलु दाडिम्बादि जात। सभी कितने फलों की कितने नेट गिनाए हैं। कौन देशे कारो ख्याति, वृंदावने सब प्राप्ति, सहस्र जाति लेखा जाय कहत है। किस देश की ऐसी ख्याति जो वृंदावन की है। कौन देशे कारो ख्याति, वृंदावने सब प्राप्ति, सहस्र जाति लेखा जाय कहत, गंगा जल अमृत केली, पीयूष ग्रंथि कर्पूर केली, सरपूरी अमृत पद्म चीनी, खंड खीरी सार वृक्ष, घरी करी नाना भक्ष, राधा जहाँ कृष्ण लागी आनी, भक्षीर परिपाटी देखी, कृष्ण हैला महासुखी, बसी कैलो बन्य भोजन, संगी लैया सखी गण, राधा कैलो भोजन। भगवान को भोजन कराने के बाद में सखियों के साथ राधा रानी ने प्रसाद पाया है। दोहे कैल मंदिर शयने, फिर दोनों को मंदिर में शयन कराया है इत्यादि। तो वास्तव में ये जो लीला विलास का जो चिंतन है किंकरी के द्वारा, इस प्रकार राधा रानी का आनंद वर्धन होता है कि पहले श्याम सुंदर को भोजन कराया है, फिर राधा रानी सखियों के संग, सखिया समकक्ष है ना, सखियों के साथ भगवान द्वारा, भगवान भगवान का जो अधरामृत है उसको प्राप्त किया है। तो हम देख सकते हैं कि जब राधा रानी ने श्याम सुंदर को भोजन कराया है, उस समय श्याम सुंदर के रूप को देखकर हम उनकी रूप को निहारते समय राधा रानी का जो चितवन है, राधा रानी की जो जो कटाक्ष है, कितनी प्रफुल्लता को प्राप्त कर रही होगी विचार की। साक्षात श्याम सुंदर को भोजन करा के सुखी करते समय जो उनके मुख को निहार रही है ना, उनको मुख के निहारने में स्वामिनी के खुद के नेत्र और मुख प्रफुल्लित हो रहे हैं। हंसी, मुख से हंसी फूट रही है, और नेत्रों से एकदम, नेत्रों से भी हंसी फूट रही है ना। तो नेत्रों से, मुख से जो एक जैसे श्याम सुंदर सबके मोहन है ना, सबके मोहन, तो स्वामी भी तो मोहनता को प्राप्त कर रही है, मोहना, क्योंकि श्याम सुंदर के सुख को देखकर जो मोहनावस्था को प्राप्त करती है वो हमारी स्वामी।
तो श्याम सुंदर का जो प्रभाव है उस अवस्था में राधा रानी के ऊपर मोहनावस्था को प्राप्त है, और राधा रानी से तो अति प्रसन्न मोहित अवस्था को श्याम सुंदर भी प्राप्त है। ये परस्पर की जो मोहना अवस्था का साक्षात दर्शन कौन देख कर रही है? देखिए, स्वामी ने श्याम सुंदर की मोहन अवस्था को देखकर और श्याम सुंदर राधा रानी की मोहन अवस्था को देख परस्पर के लेकिन जो किंकरियां हो दोनों की मोहन अवस्था को देख रहे, तो किंकरियों का सौभाग्य तो और भी अधिक हके नहीं है। तो भोजन के उपरांत फिर दोनों को रत्न मंदिर में शयन कराया है। तो किंकरियां भी युगल सेवा में रत है। अलग अलग किंकरियों को अलग अलग सेवा की प्राप्ति हुई है। कोई क्या सेवा करता है, कोई क्या सेवा के हो करे बीजन। बीजन मतलब पंखा, पंखा करते हैं। के हो पाद संवाहन, के हो कराय तांबुल भक्षण, ये अनेक प्रकार की सेवा है। लेकिन ये ये चिंतन में किंकरी या किंकरी भाव की उपासक या साधक, उनको भी कोई ना कोई सेवा प्राप्त होगी। तो जिस सेवा की प्राप्ति इन प्रबोधानंद सरस्वती सरस्वती किंकरी को ही उसका निरूपण कर रहे हैं। तो किंकरी के रूप में जो पाद संवाहन सेवा इन किंकरी को मिली है, क्या हमें भी यदि ये चिंतन में आए तो हमें भी ये पाद सम्मान सेवा बड़ी अभिष्ट होगी कि नहीं? हाँ बस। तो इसमें देखो, देखा देखी भी अलाउड है। वो कहते हैं कि अति श्रेष्ठ वस्तु हो उसे प्राप्त करने के लिए नकल भी करनी पड़े। नकल में भी अक्ल चाहिए ना। तो हमारी जो नकल है यहाँ पर जो अनुशीलन, हम अजात रति अवस्था में, अजात रति अवस्था मतलब हम रति हमारे हृदय में भी जागृत नहीं हुई, तो इसलिए जो रेडीमेड ये जो अनुशीलन जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, हमें इस अनुशीलन को बार बार इसकी चिंता को, वांछन को, सुनने को, श्रवण को बढ़ाना होगा, जिससे हमारी भी मानसिकता धीरे धीरे संग्रहित होगी उस प्रकार की। क्योंकि अनंत जन्मों की जो असत की परत है, उस आवेश के कारण हम इस दिव्य चिंतन में हमें बाधा आती है। लेकिन यदि हम अपने आप को सत्संग में सुरक्षित रखें, इस प्रकार की चिंतन की स्पृहा को बनाए रखें, तो हमारे जीवन में भी चमत्कार उत्पन्न होगा। ये वास्तव में ये अनुशीलन चमत्कार ही है ना। हम भी जैसे वहीं पर हैं, और क्यों ये सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होगा? हमें भी प्राप्त होगा। तो किंकरी के रूप में उन्हें पाद संवहन की सेवा जो प्राप्त हुई है ना, तो राधा रानी के परम अद्भुत सॉफ्ट अति शोभा युक्त चरणारविंद के संवाहन की सेवा, उस सेवा को प्राप्त करके जैसे किंकरी विभोर है, हमारी भी वही अवस्था होगी। चिंतन से, श्रवण में ही जैसे हम कभी कभी विभोरता का अनुभव करते कि ये सौभाग्य, हम भी विभोर नहीं होंगे क्या? बताओ, अवश्य होंगे। तो वो विभोर हो रही है, तो हम भी विभोर होंगे ही। विभोर होकर जो विशेष रूप से, है ना, क्या अवस्था होगी, आंखों से आंसू भी टपकेंगे। कभी हम राधा रानी के चरणों को अपने वक्षस्थल से लगाएंगे, उनको सूंघेंगे ना, उनका चुंबन करेंगे। इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार का जो सौभाग्य है हमें प्राप्त होगा। किंकरी ही ये चिंता करेगी, किंकरी के लिए ही ये उपलब्ध है। किंकरी अपने आप को माने बिना ये जो चिंतन है, इट इज रियली आउट ऑफ प्लेस ना, इसके लिए कोई स्थान नहीं। तो वास्तव में जो सौभाग्य किंकरियों को, जो पार्षद है भगवान की, राधा रानी की, उनको जो प्राप्त है, हम साधकों के लिए भी चिंतन के अंतर्गत उसी सौभाग्य की अनुभूति हमें होती है। ऐसा नहीं कि जो पार्षद बन के उनको ही हो रहा है अनुभव, कि अंतरंग जो पार्षद हैं वो उस सेवा रस का आस्वाद करते हैं, अनुभव करते हैं, है ना। लेकिन ये अनुभव साधकों के लिए भी उपलब्ध है अनुशीलन के द्वारा। लेकिन वैसी वासना, वैसी लालसा, वैसी, क्योंकि जो जो
पार्षद को प्राप्त है, उनका भाव तो अति उत्कृष्ट है, और हमारा भाव अभी तक उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हुआ, हमारा भाव साधारण है। ये साधारण भाव के बावजूद भी इस पूर्ति के अंतर्गत हमें ये रोमांच रोमांच प्रदान करने वाला अनुभव हमें भी प्राप्त हो सकता है ना? हमें भी जो ये सौभाग्य में हमारी जागृति कराने के लिए ये जो व्यक्त किया है, किस प्रकार व्यक्त इसलिए किया कि हम जैसे साधारण भक्तों के लिए भी जो आस्वादन परिकरों के लिए आस्वादन की वस्तु है, साधक भक्तों में भी इस प्रकार का आस्वादन का संचारण हो सकता है, संचयित हो सकता, क्योंकि चिंता ही हमारी यदि घटित नहीं होती इस वर्तमान अवस्था में, तो जो प्राप्तव्य वस्तु है उसके प्रति हमारा लोभ कैसे बढ़ेगा। तो साधक अवस्था में उस प्राप्तव्य वस्तु के प्रति लोभ बढ़ाने के लिए ही ये व्यवस्था है। स्वयं पार्षद होते भी साधकों को किस प्रकार की चिंता, किस प्रकार का आवेश, किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, ये सब साक्षात दिया जा रहा है। तो साधक भक्तों में भी इस प्रकार का अनुभव संचारित हो सकता है। तो हमें इसी प्रकार का जो श्रवण कीर्तन, इसमें यदि हम संलग्न रहेंगे, और सत्संग, द डिफरेंस मेकर इन आवर लाइफ विल बी ऑलवेज सत्संग। इस प्रकार का सत्संग एकांतिक और जो कॉन्सेंट्रेटेड ये सत्संग है। सत्संग तो अनेक प्रकार की, साधक अनेकों का हम सुनते हैं अनेक, लेकिन फिर जब इसमें हमारी जो आकांक्षा, एकांतिक आकांक्षा रह जाएगी, मुझे तो राधा रानी की, मैं तो राधा रानी की किंकरी ही हूँ, किंकरित्व को ही प्राप्त करना चाहती हूँ, इस प्रकार की मनसा जब एक निष्ठ हो जाएगी, तब हमें फिर इस प्रकार का चिंतन अनुशीलन ही भाएगा। फिर अन्य प्रकार का चिंतन अनुशीलन हमें इतना आकृष्ट नहीं कर पाएगा। तो राधा रानी के चरणारविंद का संवाहन कर रही है किंकरी ना। तो कितने प्रेम से, तो यहाँ पे जो श्लोक के अंतर्गत बताया कि लालन सौंदर्य श्रीपद कमलयोर लालन स्वापिताया, इस प्रकार का संवाहन कर रहे हैं, लालन पालन, बड़े ही इस पर अपना कोई बहुत अति प्रिय हो न, उसको किस प्रकार संभालते हुए एकदम लालन पालन है। लालन, वन हु नीड्स लॉट ऑफ वेरी अटेंशन ना, इसका ही लालन। तो राधा रानी के चरणों का संवाहन करते हुए जो लालना हो रही है, बड़ा ही स्नेह व्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो दोनों ही जब विश्राम अवस्था में है, किंकरी को राधा रानी के चरणों को संवारने की सेवा मिली है, कोई सखी श्याम सुंदर के चरणों का संवाहन कर रही है। तो किस प्रकार दोनों ही अपनी, राधा श्याम से दोनों ही उस सेवा को प्राप्त करके परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, एक दूसरे की तो मुख करके लेटे हुए हैं, अनेक प्रकार की बिल्कुल बिंदास, जो कहते हैं ना, टोटल केयर फ्री अवस्था में जो कुछ भी उनको परस्पर को कहना है, अस्फुट, अस्फुट भाषा में, अस्फुट, कुछ भी इशारों इशारों में ही कुछ आधा वाक्य बोलकर जो कहना चाहते हैं एक दूसरे को जो संवाद है वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अद्भुत उसकी जो अवस्था है किंकरियों की, किंकरी किस प्रकार श्याम सुंदर के परस्पर के जो सुख को अनुभव करते हुए उस अनंत रस सुख सागर में मग्न हो रही है ना, कितना स्नेह प्रकट हो रहा है उस सेवा के अंतर्गत। श्याम सुंदर राधा रानी दोनों सुख का अनुभव करते हुए धीरे धीरे उनके जो नयन कमल बंद हो रहे हैं ना, निद्रा की अवस्था, तो वैसा ही जैसे संध्या होने पर जो
किस प्रकार कमल जब संध्या के समय क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं ना, उसमें राधा रानी के श्याम सुंदर के जो नयन कमल है वो निद्रा के कारण जैसे बंद हो रहे हैं। और जैसे तो भृंगराज क्या होता है, भृंगराज उन्हीं में ही बद्ध हो जाता है, क्योंकि भृंग को कमल की जो खुशबू है वो उतना उसमें आसक्त हो जाता है कि जब कमल बंद भी होता है वो उसे छोड़ नहीं पाता, तो धीरे धीरे उसमें ही वो मग्न हो जाता है। तो उसी प्रकार राधा रानी के जो विशाल जो नयन कमल के जो नयन कमल में जो बीच का जो होता है ना श्याम वर्ण, श्याम वर्ण क्या होता है उसमें तारा बोलते हैं, तारा बोलते हैं, आंख का तारा, आंख के जो सेंटर में होता है, तो वो भी लुप्त हो जाता है। आंख बंद हो गई, युगल युगल सरकार सो गए, उस साक्षात शोभा को किंकरिया देख रही है, प्राण भरकर उनकी शोभा माधुरी का आस्वादन किया। और बड़े यत्न के साथ राधा रानी के अब जो युगल चरण है उनको अपने वक्षस्थल पे लगाया है, उनको कभी चूमा है, कभी इत्यादि जो, लेकिन अब उनको निद्रा मग्न हो गई तो और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो धीरे से बड़े शांति से धीरे से उनको अपनी गोद से धीरे धीरे उतार कर राधा रानी जो उसको व्यवस्थित किया है, उनको निद्राबंद करके के बाद में अब मंजरियों के साथ जो राधा रानी का जो उच्छिष्ट जो छूट गया है, समय समय स्थान उचित सेवा पहले होगी। ऐसा नहीं कि अब राधा रानी ने प्रसाद आस्वादन कर दिया है कि राधा रानी कैन यू वेट फॉर सम टाइम वी फिनिश आवर फूड, नहीं। अब जो युगल को उनको निद्रा मग्न करने के लिए जो सेवा है वो पहले है, राधा रानी को निद्रा मग्न श्याम सुंदर के साथ करने के उपरांत फिर उनका जो उच्छिष्टामित्र जो शेष भोजन है उसको पाया है। तो विचार कीजिए, एक तो भगवान भगवान का अधरामित्र है ना, और फिर श्याम सुंदर को भी मोहित करने वाली जो हमारी स्वामिनी है, उन्होंने भी उस उच्छिष्ट को और उच्छिष्ट किया है। तो जो आस्वादन बढ़ गया ना, तो इसलिए किंकरी उस उच्छिष्ट आस्वादन में मधुराति मधुर, जैसे अमृत का सार है, जैसे पीयूष ही टपक रहा है, डबल आस्वादन हुआ ना। तो हम भी जो साधकों भी जो है कि भाई, एक तो महाप्रसाद भगवान ने आस्वादन किया, उसके बाद में कोई शुद्ध भक्त वैष्णव उसका आस्वादन करते तो वो महाप्रसाद बन जाता है ना। तो उसी प्रकार की परंपरा इन्हों तो साक्षात, यदि श्याम सुंदर पहले भोजन करते हैं, राधा रानी की इच्छा ऐसी हो, फिर उनका उच्छिष्ट फिर स्वामिनी को बड़ा आनंद देते हैं, स्वामिनी परम आनंदित होकर उसे अपना उच्छिष्ट कि जब किंकरियों को प्राप्त होता है तो कैसा अद्भुत आनंद, एक ग्रास ग्रास में स्वामिनी के अधरामृत का जो आस्वादन मिल रहा है उसकी क्या कल्पना करें। इस उस आनंद मग्न अवस्था में जैसे स्फूर्ति का विराम आ गया है ना, स्फूर्ति विराम आने के बाद में फिर जो लीला का स्फुरण हो उसी की जो लालसा कर रहे हैं, तो इसीलिए लालसा में यही बात व्यक्त हुई आज कि उस श्री राधा रानी के जो उच्छिष्ट अमृत सार भोजन करते हुए नव नव रसानंद में मैं कब कब मग्न होंगी। मग्न थी ना, मग्न स्फूर्ति की अवस्था मग्न थी। तो साधकों के लिए तो ये बहुत अद्भुत ये प्रार्थना है। हमें भी तो मग्न, ये साक्षात कंकैत की प्राप्ति तो इस देह के पात के उपरांत ही होगी, जब हम भगवत पार्षद को प्राप्त करेंगे राधा रानी की किंकरी के रूप में। लेकिन वर्तमान में तो हम स्फूर्ति को ही पुनः पुनः प्राप्त करना चाहेंगे, इसलिए कहा कि उस मग्न अवस्था को मैं कब प्राप्त होंगी। तो ये चिंतन सबके लिए है, अति उत्कृष्ट है। इस प्रकार हम इस कृपा सौभाग्य से परिचित हो
तो ऐसा नहीं कि ये इस कृपा अधिकार से हम वंचित रह जाएं। वंचित होने के हम अनंत काल से अभ्यस्त हैं, क्योंकि हमने जिस चीज को हमारी जिस चीज की हमने स्पृहा की, उसके अंतर्गत आज तक ऐसी स्पृहा नहीं हो पाई हमारी। हम इस स्पृहा के अभ्यस्त नहीं हैं। राधा रानी के कंकत्व को प्राप्त करते हुए, और फिर जो सौभाग्य का जो निरूपण यहाँ पे किया जा रहा है, जिस आस्वादन का निरूपण किया जा रहा है, उसके हम अभ्यस्त नहीं है। इसलिए परिचित नहीं होने के कारण हमारे जीवन पीछे हट नहीं हो जाए कि वो ये तो कभी ये तो जैसे एक प्रकार की बिल्कुल कॉमन चीज नहीं, मोस्ट अनकॉमन चीज है। तो ये अनकॉमन सौभाग्य हमारा, इस अनकॉमन सौभाग्य हमारी, बिकॉज अभ्यास के अभाव में हम इससे वास्ता हमारा दूर नहीं हो जाए। अनेक प्रकार के परमार्थ के मार्ग में भी अनेक प्रकार के सत्संग हमें प्राप्त होते हैं। सत्संग में जिनके संग में हम सानिध्य में जिनके आएंगे, उनसे प्रभावित होना भी और अवश्यम भावी है। इसलिए ये जो अंतश्चिंतित जो हमारा मंजरी होने का जो आवेश है, उसको उत्कृष्ट करना ही होगा। इतना उत्कृष्ट, इतना प्रबल करना है उस आवेश को कि दूसरे आवेश उसके सामने टिक ही नहीं पाए। फिर हमारा और कोई परिचय परिचय और किसी अन्य परिचय के प्रति हमारा आकर्षण रहेगा ही नहीं। न केवल संसार के स्तर पर भी हमारी बहुत सी आकांक्षाएं होती है। यंगस्टर यूथ में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं, अपने करियर को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर धारणाएं होती है ना, स्वाभाविक है। हठात हमें ये इतनी हाईएस्ट चीज दी जाए तो उसके लिए हम तैयार नहीं होते, ये फैक्ट है। इट्स अ वेरी वैसी अवस्था है कि बिल्कुल इतनी उच्च वस्तु कंपेरेटिवली भी ये जो सौभाग्य है, इसका जो निरूपण किया जा रहा है वो इतना ऊंचा है कि व्यक्ति जैसे कंपेरेटिवली किसी के पास लाख रुपए का धन है तो उसको करोड़ 2 करोड़ तक को एसिमुलेट कर सकता है, उस समय क्या करूंगा। तो उसके बाद यदि करोड़ों करोड़ का सौभाग्य यदि उसके सामने खोल दिया जाए तो वो विचलित उसके लिए तैयार नहीं हो पाता। और जिससे सोचा कि इज इट रियली पॉसिबल, उसको ड्रीम जैसा लगता है। तो साधकों की अवस्था ऐसी है कि ये अति सौभाग्य जैसे कल्पना जैसा प्रतीत होता है। ये कल्पना नहीं है, ये साक्षात अनुभव हमारे आचार्यों ने, और हम जैसे साधकों को उस प्रकार का आवेश संचारित करने के लिए, हमारे जीवन में संचारित हो जाए हमारे हृदय में, इसके लिए कितनी अद्भुत व्यवस्था और किस प्रकार अद्भुत चिंतन हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम तो बस इस चीज को जानकर ही गदगद होना पड़ेगा हमें। नैवोपयंती अपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायु शापी कृतम युद्ध मुदह स्मरंत है। ये स्मरण करते ही हम तो एकदम, हमारे मुद मतलब एकदम मुख प्रफुल्लित, मन प्रफुल्लित, हृदय प्रफुल्लित, सब कुछ प्रफुल्लित तक। और मेरे जैसे जीव के लिए मैं कितना निकृष्ट हूँ, कितना पतित हूँ, कितना ऑर्डिनरी हूँ। तो अति उत्कृष्ट सौभाग्य से जब हमारा संपर्क होगा, उसके सौभाग्य से जब हम परिचित होंगे, तो हम कितने भी संसार के स्तर पर अपने आप को बहुत श्रेष्ठ माने या बहुत उसमें दैन्य आ ही जाएगा ना। तो ये अनुशीलन हमारे जीवन में दैन्य को उत्पन्न करने के लिए अति अति उपयुक्त उपयोगी होगा। क्योंकि इस सौभाग्य को अभी हम प्राप्त हुए नहीं है, लेकिन प्राप्त होने की पूर्ण संभावना, पूर्ण निश्चितता, और महाप्रभु यही देने आए हैं, तो हम पूरे मनोयोग से इसे ग्रहण करने का प्रयास तो करेंगे। महाप्रभु अवश्य हमें उस सौभाग्य को उपलब्ध कराएंगे।
इस प्रकार की मानसिकता की रक्षा करनी, तो फिर संसार के किसी भी आवेश का जो दोष है, संसार में ही अपनी श्रेष्ठता को लेकर किसी भी दृष्टि संसार के स्तर पर, लेकिन हम जिस सौभाग्य के प्रति हमारी दृष्टि, जिस सौभाग्य की तरफ हमारी हमें दिशा मिल जाएगी महत्पुरुष के अनुगत्य में, जब हमारी दृष्टि बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, तो दशा भी बदल जाएगी ना। उस परिवर्तित दशा का प्रभाव हमें वर्तमान में संसार में हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं परस्पर के प्रति, हमारी वाणी में कितनी कर्कशता होती है, या कभी कभी अपनी वाणी से व्यक्ति खुद भी परेशान हो जाता होगा, किसी के साथ भी व्यवहार हो। संसार के व्यवहार में कोई हमसे ऊंचा हो या नीचा हो, घर गृहस्थी के अंतर्गत तो अनेक लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, तो सबके प्रति ही एक निखालसता, एक प्रकार की एक सहजता, कोई प्रकार का कॉम्प्लिकेशन लाइफ में किसी को लेकर नहीं। अब उसको कॉम्प्लिकेशन या अनेक प्रकार की दुविधा है, उसमें हमें नहीं रहना है। हमें तो परम सौभाग्य रूपी उस सुविधा को, परम सौभाग्य प्राप्ति है परम तुम सुविधा है ना, जिसको आज तक हमने कल्पना नहीं की, कल्पनातीत सौभाग्य को हम तक ले आए हैं महाप्रभु के पार्षद और उनकी परंपरा की प्रतिष्ठित। तो उस सौभाग्य को हम पहचाने और उसके अनुरूप कर्मणा मनसा वाचा हम अपने आप को ढाल पाए, इसके लिए हमें बहुत जागृत अवेकन रहते हुए और उस दिव्य दिव्य अभिमान, राधा रानी की किंकरी होने का जो अभिमान है अंतरंग, उसकी रक्षा कर पाए, उससे हम परिचित हों, तभी हम इस मार्ग में अग्रसर हो पाएंगे। ऑलराइट, तो आज अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। ये अनुशीलन तो बहुत गहरा है, जितना गुरु वर्गों की कृपा से, आचार्यों की, पूर्व आचार्यों की कृपा से, जितना इधर उधर बाँच कर देख कर जो कुछ थोड़ा समझ पाए, उनकी कृपा से जो कुछ थोड़ा पचा पाए, क्लेम तो कुछ नहीं कर सकते कि कुछ भी कुछ पचा पाए, लेकिन फिर भी रोमांच और आनंद की अनुभूति होती है। उसे व्यक्त करते करने रूप में ही ये प्रकट हुआ है। सभी ने धैर्यपूर्वक श्रवण किया, सभी का खूब खूब धन्यवाद। किसी का प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य व्यक्त करो। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत स्वामी। हमेशा की तरह। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हाँ, पूजा मारुसखी आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। जो अभी आप बता रहे थे कि इट इज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, जैसे करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाए तो जिसके पास लाख रुपए हो उसे कितना, मतलब समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। यस। इसी तरह से श्री गुरु, मैं इन 4 दिनों में मुझे एकदम सच्ची में पता नहीं गोलोक धाम वृंदावन कैसा रहता है, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं दिल से शायद सैंपल रूप में उसका अनुभव कर रही हूँ। जिस तरीका से मतलब सखियों से और वार्तालाप हो रहा था, हर एक चीज श्री गुरु एकदम अद्भुत लग रही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है श्री गुरु कि मैं यहाँ से जाऊं। एक प्रश्न ये था, मतलब जैसे हम महत्पुरुष में आसक्त हो रहे हैं ऐसा हमको फील होता है, तो आसक्ति बढ़ानी हो तो श्री गुरु उनकी कृपा से ही बढ़ती है कि हमको प्रयास करना पड़ता है? और अगर प्रयास करना है तो हमें और कैसे क्या प्रयास करना चाहिए कि हम आसक्ति को बढ़ा सकें?
ये जो महत्पुरुष के प्रति अच्छा प्रश्न है। महत्पुरुष के प्रति जो आसक्ति है, जिसका बार बार जो संसार की स्तर पर जो आसक्ति है, उससे जो फर्क है, उसको पहले भी बहुत बार अच्छा, ये सब प्रश्न बार बार होना चाहिए। इसमें हम जो उनके हृदय का आशय है ना, उनके हृदय का आशय हमारे हृदय का आशय जब बन जाता है, तब आसक्ति सहज हो जाती है। कि जो जिस सौभाग्य को वो प्राप्त किए हैं, he must be perceived as most blessed। मैं तो उसकी आसक्ति में जो आकलन है, इस परसिव्ड मोस्ट ब्लेस्ड। तो जो मोस्ट ब्लेस्ड परसिव्ड होते हैं, उनकी उनकी कृपा से हम फुली ब्लेस्ड बन सकते हैं। एस्पिरेशन शुड बी, जब ये एहसास होता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं इस सत्संग को पाकर ना, इस प्रकार के चिंतन की कल्पना हमने नहीं की थी, और ये हमें प्राप्त हो रहा, तो ये महती कृपा है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट। जब हम हुए हैं तो एक जिम्मेदारी आती है। वो जिम्मेदारी क्या है? नाउ वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे हट नहीं करेंगे। अब हमें फुल्ली ब्लेस्ड, फुल्ली ब्लेस्ड मतलब हमें राधा रानी की किंकरी ही बनना है। उस सौभाग्य से हम पीछे हट नहीं करेंगे, उस लालसा से, उस उत्कंठा, उस आकांक्षा से हम पीछे हट नहीं करेंगे। ये ऑब्लिगेशन है। जब इतना सौभाग्य हमने एक्नोलेज किया, तो पूर्ण सौभाग्य से अब हमें कौन रोकेगा खुद के अलावा? तो हमें इस धारणा में प्रतिष्ठित होना है। ये जिनके अनुगत्य में है, उनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, बुद्धि है, ही इज मोस्ट ब्लेस्ड। जो मोस्ट ब्लेस्ड है, उनके अनुगत्य में रहकर, उनकी उनसे कृपा कृपा की भीख मांगकर हम भी फुल्ली ब्लेस्ड, हम भी शुद्ध भक्त, शुद्ध किंकरी, शुद्ध भक्त होकर ही तो हम किंकरित्व को प्राप्त करेंगे। संसार के स्तर पर जो आसक्ति होती है, उसमें कुछ हमारी अल्टीरियर मोटिव होता है ना? तो हम उसको अपना बनाना चाहते हैं अपने लाभ के लिए। किसी में आकर्षण हुआ तो उसको अपने अपने सजने संवारने के लिए, है ना? कोई भी वस्तु का आकर्षण, किसी व्यक्ति का आकर्षण, तो हम चाहते हैं कि वो हमारा बन जाए। यदि वो बन नहीं पाता सपोज, तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है ना। संसार में देखते हैं, एक से काम नहीं बना, बहुत भाया, बहुत चाहा, लेकिन उन्हें और कोई चाहा। हाँ? तो संसार में ये जो चाहना है, ये भी आगंतुक होती, इसका प्रारंभ है, समाप्ति हो जाती, कभी तो फलीभूत नहीं भी होती। तो उसमें जो आग्रह, जो प्रयास है, किसी को अपना बनाने का होता है, और कोई नहीं बनना चाहे अपना, तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन महत्पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, उसमें तो हम खुद ही उनका बनना चाहते हैं। उसमें तो कोई पीछे की आवश्यकता नहीं। कोई अपने आप को देना ही चाहे, कोई किसी का होना चाहे, तो इसमें तो कभी फ्रस्ट्रेशन आ ही नहीं सकता। इसमें तो कैसी किसी परिस्थिति घटित होती है, और इस प्रकार हमारा हृदय में जो उनका आकलन है, अप्रेजल है, वो कितने प्रमाण में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वो संयोग संयोग के अनुसार फिर हम सर्वस्व ही उनके हो जाते हैं, हो जाना चाहते हैं, हो ही जाते हैं। क्योंकि उसमें फिर वही तो मुख्य वस्तु रह जाती है अल्टीमेटली। हमारी चेतना में चित्त दीप, जो आसक्ति होती है, चित्त दीप होती है ना, तो हमारे चित्त में बस उनके मोस्ट ब्लेसेडनेस का चिंतन छा जाता है। क्योंकि हम फिर जिस सौभाग्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस सौभाग्य में प्रतिष्ठित उन्हें देखते हैं। ये भाव की पूर्णतमता है। उनके प्रति जो पूज्यता और प्रियता का भाव है, पूज्यता की दृष्टि से, जैसे भगवत बुद्धि, भगवान को हम सबसे ज्यादा पूजेंगे ना, भगवान के प्रति पूज्यता का भाव, तो वैसा ही पूज्यता का भाव सत्पुरुष के प्रति। और प्रियता के भाव में, जैसे राधा रानी अति प्रिय है, राधा रानी प्रियता की पराकाष्ठा है।
तो महत्पुरुष जो उस राधा रानी के कैंकर्य भाव में प्रतिष्ठित हमें प्रतीत होते हैं, उनके प्रति प्रियता भी ऑलमोस्ट ही अपीयर्स एज डियर एज राधा रानी, कि वो बहुत अंतरंग है। क्योंकि हमारा जो संबंध स्वामी से ही है, श्याम सुंदर से डायरेक्ट नहीं है। न हमारा परिचय श्याम सुंदर से डायरेक्ट इस मंदिरी भाव की उपासना में, हमारा परिचय, हमारी आइडेंटिटी राधा रानी से ही है। तो अंतरंगता राधा रानी से ही है, राधा रानी के संबंध से ही हमारा कृष्ण भजन या कृष्ण आराधना पूजा है, उनको सुखी करने के लिए। कृष्ण नाम का जप या कीर्तन भी स्वामिनी के सुख वर्धन के लिए करते हैं, डायरेक्ट श्याम सुंदर से हमारा इंटरेक्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली जब इतनी प्रियता बढ़ती है, और प्रियता बढ़कर अंततः गत्वा, तो राधा रानी की किंकरी के रूप में ही हम उन्हें भासेंगे, है ना। तो फिर राधा रानी की किंकरी का संग कौन नहीं पाना चाहेगा। यदि किंकरी हम हैं, ऐसा पूरा निश्चित या पूरा निश्चय हमारा हो गया कि हम राधा रानी की किंकरी है, तो फिर किंकरी तो किंकरी का संग ही चाहेगी नहीं। तो किसे किंकरी रूप में हम पाए, कौन है हमारे लिए किंकरी। तो इस साधक देह में महत्पुरुष जो किंकरी भाव में प्रतिष्ठित है, उनके अनुगत्य में ही हम उन्हें किंकरी रूप में दर्शन, किंकरी रूप में भासेंगे। तो वही आसक्ति उस स्तर पर बढ़ती चली जाएगी। इसमें कोई संसार के दृष्टिकोण से किसी चीज को पाने की कोई कामना वासना नहीं, उसमें सब न्यौछावर की ही एकमात्र वासना है, न्यौछावर की भावना रह जाती है। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कि हरे संजोग के कृष्ण। अनुसार जितना भी न्यौछावर हम कर पाए वो भी कम ही भाषेगा, सर्वस्व न्यौछावर हो जाता है। कर्मणा मनसा वाचा, एक्चुअली sadhak tries to become fully consumed in the service and the satisfaction of जिनके हम आनुगत्य में आते हैं। खुद से भी अधिक श्रद्धा, खुद से भी अधिक विश्वास, आंख मीच कर हमारा, हमने हाथ उनके हाथ में पकड़ा दिया, अब वो जहाँ ले जाए हमारी पूरी तैयारी है। तो कभी कभी सुनने में ये अटपटा लगता है ना, कि दिखने में तो बाहर के व्यवहार में एक स्त्री रूप, स्त्री शरीर में, कोई पुरुष शरीर में, लेकिन वहां पर संसार के स्तर पे स्त्री पुरुष का कोई आवेश कल्पना ही नहीं। ये बहुत उज्जवल, अति उज्जवल रस है, अति उत्कृष्ट ये चेतना है। क्योंकि ये चिंतन बड़ा अनूठा है, पराकाष्ठा को प्राप्त है। राधा दास्यम कैंकर्य भाव की उपासना, महाप्रभु का जो अभीष्ट है, बहुत अल्टीमेट मर्सी का जो प्राप्त करने का अधिकार जिससे उपलब्ध होता है किसी भी ये नहीं कहने पाएगा, क्योंकि इसकी कोई योग्यता तो है नहीं अन्य। ये तो कब किसी रूप में उस प्रकार का अनुष्ठान हमारे जीवन में आ गया, अब बस उसी दिशा में आगे चले जाना, बढ़ते चले जाना, नो टर्निंग बैक। ऑलराइट। जी श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वी कैन और कुछ कोई शेयर करना चाहता है। हमें सब प्रकार के संशयों से मुक्त होना है। जो भी संजोग हमारे जीवन में या स्थिति परिस्थिति संसार के स्तर पे घटित होती है, उसका भी आकलन हम तभी एब्सोल्यूट वे में कर पाएंगे जब हमारी जो चेतना है वो एब्सोल्यूट से कनेक्टेड होगी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एवरी इवेंट इज ए गुड इवेंट, हर घटना ही अच्छी घटना है, बिकॉज इट लीड्स टू नेक्स्ट इवेंट। एक घटना दूसरी घटना को घटित करती है, दूसरी घटना तीसरी को, चौथी को, अल्टीमेटली दैट विल ऑल्सो बी अपेरेंटली गुड। जैसे किसी घटना अपेरेंटली अच्छी नहीं लगती ना, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि
every event is a good event, even accident is a good event, even missing the train और plane और कुछ भी घटित हो जाना, लेकिन ये चेतना, इस प्रकार का आकलन वही कर पाएगा जो एब्सोल्यूट कृपा से कनेक्टेड है। तो इस ये जो अनुशीलन, ये सत्संग है, ये हमारे हमारे लिए एब्सोल्यूट कृपा का स्रोत है। एब्सोल्यूट कृपा के स्रोत से जो संलग्न हुआ है, उसके जीवन में हर घटनाक्रम, देयर इज नो रीजन फॉर डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार की अनुभूति किसी को हो तो ये बहुत उत्तम विचार है, क्योंकि वर्तमान समय में हम अनेक प्रकार के संजोगों से apparently we may not be in best situation, like चेतना से हम we can become situated on the absolute platform. So ours is a journey of chetna. Krishna consciousness means our evolving to the highest consciousness. Krishna consciousness, उसमें फिर राधा रानी की किंकरी होने की कॉन्शियसनेस में हमें अपने को प्रतिष्ठित पाना है। तो उसके अनुरूप हम कर्मणा मनसा वाचा, हमारा संस्कार पिछले जन्मों से या इस जन्म के संग के कारण कितने भी दूषित रहे हों, इसका बहुत द्रुत गति से शोधन हो जाएगा। उसके लिए हमें तैयार होना है। ऑलराइट, हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहिए। एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। एक निवेदन कर रहा हूँ सिर्फ आपका आशीर्वाद और कृपा प्राप्ति के हेतु। चरण शरण दिनु तुम्हार, करुणा करी प्रेममय युगल चरण सेवा देवा, चैतन्य मनोभीष्ट करो यथार्थ। अवश्य महाप्रभु के मनोभीष्ट का जो मनोभीष्ट है, उसे आप अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, तो उसमें तो महाप्रभु की महती कृपा अवश्य ही है। आप तो तैयार हैं, इसलिए फिर कोई जी संशय रहना ही नहीं चाहिए। जी ऑलराइट जी, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण। इसीलिए ये मार्ग तो सुसुखम कर तुम, अभी हम जब भगवान, हम वही वही चाहने लगे जो भगवान हमें देना चाहते हैं, तो उससे बढ़िया श्रेष्ठ और क्या हो सकती है। फिर जी साधना में कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा। स्ट्रगल जी उसमें होता है कि उसमें यदि कॉन्फ्लिक्ट हो, जो भगवान हमें देना चाहते हैं और हम और कुछ चाहते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही। यहाँ तो ये जी ऑल, हम वही चाहने लगे जो महाप्रभु हमें देना चाहते हैं, तो उसमें तो फिर कोई हमें रोक नहीं सकेगा। खुद ही रोकते आए ना आज तक। जी इस सत्संग के माध्यम से हमें, यस, हम वही चाह रहे हैं और वही चाहना चाहते हैं जो महाप्रभु देना चाहते हैं, तो इससे मुझे और कोई नहीं रोक सकेगा। आज तक मुझे और कोई नहीं रोका, मैं खुद ही अपने आप को रोका। तो आज जब मैं खुद ही मेरे अनुकूल हो गया, तो मुझे अब कौन रोक सकता। ठीक है। जी, प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इतना अद्भुत, क्या अद्भुत शब्द हमेशा ही कम पड़ता है। जैसे जैसा कि पूजा सखी ने कहा कि जिस तरह से लाखों की, किसी के ऊपर अरबों की चीज अगर हाथ में आ जाए तो, या सामने हो तो क्या महसूस करे तो समझ में नहीं आता। लेकिन अरबों नहीं, प्राइसलेस चीज या प्राइसलेस का एहसास अगर अगर साथ हो, तो फिर ऐसा लगता है कि
फिर क्या करें, ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। महापुरुष का क्या एहसास या श्री गुरु जीवन में आने से क्या एहसास होता है या उनका क्या रोल होता है? सब चीज से मानो अनभिज्ञ थी, पर श्री गुरु आपने हर एक छोटी छोटी बातों का, हर एक चीज का एहसास इस कदर हृदय में अनुभव करवाया है, जिसे कहना बहुत मुश्किल है। स्वामिनी का एहसास, जैसा कि आपने कहा ना, जो उच्छिष्ट, शाम का उच्छिष्ट अगर स्वामिनी का उच्छिष्ट जब और भी ज्यादा, जब वो एक साथ हो जाता है तो वो कितना ज्यादा स्पेशल और यूनिक हो जाता है। मानो जो आपका उच्छिष्ट होता है श्री गुरु, उसमें तो हर एक एहसास ही समाया हुआ होता है, चाहे वो शाम का हो, चाहे वो स्वामिनी का हो। बस यूँ लगता है जो छाया का एहसास जो हमेशा रहता है, चाहे आप कहीं भी रहो दुनिया के, पर एज जो आप अभी इस वक्त यहाँ हो, इछल कर जीवे, तो जो हर पल आपके सानिध्य का जो एहसास जो हृदय में महसूस हो रहा है, बस ऐसा लगता है वो एहसास कभी कभी जाए ना, ये पल कभी बीते ही ना। जो कहूँ हर बार और हर पल यही कहने को दिल करता है, तुम ही हो छाया कड़कती धूप में, तुम ही हो मरहम हृदय के जख्मों में, तुम ही हो छाया कड़कती धूप में, तुम ही हो मरहम हृदय के जख्मों में, तुम ही उजाला घने अंधेरों, तुम ही हो मंजिल मेरी हर राह की, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा, कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। धन्यवाद सब, इज नेवर सफिशिएंट, और फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि 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 धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, पूज्यता और प्रियता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।
हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। जैसे जैसे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की हरे जय। कृष्णा। प्रणाम जय श्री गुरु। जय स्वामी जय दासगुरु भक्तवृंद की जय। हरे हरि बोल। हरे प्रणाम कृष्ण। श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामिनी मति कस्तु कृष्णा गौ कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हरि श्री बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। एवरीथिंग ऑल राइट। जय गौ प्रेमानंदे हरि हरि।